इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर आप क्विनोलिन के साथ पोटेशियम एमाइड यानी कि KNH2 का रिएक्शन करवाते हो इन लिक्विड एमोनिया मीडियम, तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो नेम रिएक्शन का आपका जरूरत पड़ेगा दैट इज चीची-बेबिन रिएक्शन। चीची-बेबिन रिएक्शन से डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन मैं थोड़ा पीछे से शुरुआत करूंगा ताकि आपको ये पूरा चीज समझ में आए। चीची-बेबिन रिएक्शन एक्चुअली आया कहाँ से है। आप ये नॉर्मल चीज बताओ कि अगर आपके पास एक बेंजीन रिंग है या फिर कोई भी अगर एरोमेटिक कंपाउंड है, तो उसका कौन सा वाला रिएक्शन सबसे ज्यादा पॉसिबल है। आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब बाहर एक इलेक्ट्रोफाइल रहेगा और बेंजीन का जो 3 इक्विवेलेंट पाई बॉन्ड्स है जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी हायर है, उनमें से कोई एक पाई बॉन्ड जाके इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा। इन द नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट दिस कंपाउंड जहां पे एज ए सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, बाकी यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे एबोलिश होगा इन द नेक्स्ट स्टेप, बस कुछ नहीं करना है, हमको एरोमेटिसिटी को वापस से रिटेन करवाना है। और वो कैसे हम करवाएंगे, इस जगह पे जो हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड टूट के यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा एंड वी विल गेट फाइनली दिस कंपाउंड जो कि वापस से एरोमेटिक हो गया और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट भी जुड़ गया जो कि है इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज वेरी कॉमन इन एरोमेटिक केमिस्ट्री। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कॉमन नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आपके पास एरोमेटिक रिंग के बाहर एक न्यूक्लियोफाइल रहना पड़ेगा। आप एरोमेटिक रिंग में 3 इक्विवेलेंट पाई बॉन्ड है। अब 3 इक्विवेलेंट पाई बॉन्ड रहने का मतलब है कि इस रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी हायर है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो इसको पॉजिटिव चार्ज मिला ही नहीं है इस एरोमेटिक रिंग के अंदर, तो ये क्यों अटैक करेगा। एंड दैट इज व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड इट नॉट सो मच कॉमन, rather it is very much rare. Nucleophilic substitution reaction is very rare in case of aromatic compound. इतना आपको समझ में आ गया। अब रेयर है मतलब कुछ केस तो ऐसा है जहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है। अब हम आएंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में। किस केस में हो सकता है, सपोज आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है जहां पे NO2 ग्रुप और Cl ग्रुप ये दो लगा हुआ है इस एरोमेटिक कंपाउंड में, यानी कि पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और यहाँ पे अगर हमने एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाया तो ये अटैक करेगा पर्टिकुलरली इस जगह पे जहां पे क्लोरीन लगा हुआ है और ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप का कंपाउंड जहां पे नाइट्रो ग्रुप तो एज इट इज लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड, अब ये डबल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्लोरीन है, साथ में बाहर से जो न्यूक्लियोफाइल आया था वो है। अब आप देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जा सकता है एंड एज ए रिजल्ट ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जा सकता है और यहाँ नाइट्रो ग्रुप को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे O-। क्यों इसको ओपन करके दिखाया, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज कितना अच्छे से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है वो दिखाने के लिए मैंने ये स्ट्रक्चर दिखाया। तो क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, ऐसे थ्रू आउट द स्ट्रक्चर इसका आप 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे, तो थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। मतलब ये जो इंटरमीडिएट है दैट इज ए स्टेबल इंटरमीडिएट। और ये स्टेबल इंटरमीडिएट जनरेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप जो नेगेटिव चार्ज था वो वापस से एरोमेटिसिटी को जनरेट करेगा और क्लोरीन एज ए Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, फाइनल प्रोडक्ट आया NO2
ये रहा आपका एरोमेटिक रिंग और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड और इन शॉर्ट SNAR। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये है SNAR मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब इसका चिची-वेबिन रिएक्शन के साथ क्या लेना देना है? SNAR मैकेनिज्म को अगर आपने बहुत अच्छे से नोटिस किया है तो आपने देखा होगा एक यहाँ पे लिविंग ग्रुप रहना चाहिए और पूरे रिंग में कहीं पे भी एक इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप रहना चाहिए। जैसे पहले क्या था, यहाँ पे Cl था और यहाँ पे NO2 था। इस टाइप का स्ट्रक्चर हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा SNAR रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। और बाहर क्या रहता है? अटैकिंग पोजीशन में एक न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो पोजीशन है, लिविंग ग्रुप जहां पे लगा हुआ है, जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इस पोजीशन का एक खास नाम है, दैट इज कॉल्ड इप्सो पोजीशन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन यानी कि SNAR रिएक्शन में अटैक कहां पे होता है? इसको हम इप्सो अटैक भी बोलते हैं। अब एज ए लिविंग ग्रुप हम किस किस चीज को चूज कर सकते हैं? एज ए लिविंग ग्रुप हम जैसे एक तो हैलाइड को चूज कर सकते हैं, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड एटसेट्रा। हम नाइट्राइड को चूज कर सकते हैं, NO2 माइनस, या फिर हम हाइड्राइड को भी चूज कर सकते हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे कि हाइड्राइड आपने कोई भी दूसरे रिएक्शन में एज ए लिविंग ग्रुप इसको आपने नहीं देखा होगा, बिकॉज H माइनस इज अ वेरी unstable anion, and not only this is an anion, this is a very strong base। बेस किसको बोला जाता है? जो कि H प्लस आयन को एब्स्ट्रैक्ट करने के चक्कर में रहता है हमेशा। सो H माइनस इज नॉट अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बट SNAR रिएक्शन में इसको एज ए लिविंग ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसे एक रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगर पिरिडिन या पिरिडिन लाइक सिस्टम आपके पास रहे, पिरिडिन तो हमको पता है, दिस इज पिरिडिन, ये है आपका पिरिडिन। तो पिरिडिन और पिरिडिन लाइक सिस्टम, पिरिडिन लाइक सिस्टम हम किसको बोलेंगे? सपोज पिरिडिन के साथ यहाँ पे और कुछ ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो हम उसको बोलेंगे पिरिडिन लाइक सिस्टम। पिरिडिन और पिरिडिन लाइक सिस्टम को अगर हमने रिएक्शन करवाया ऐसे मीडियम के साथ जहां पे एमाइड एनायन प्रेजेंट है, वो सोडामाइड हो सकता है या फिर KNH2 हो सकता है इन लिक्विड एमोनिया। अगर ऐसे मीडियम के साथ रिएक्शन करवाए जहां पे एमाइड आयन प्रेजेंट है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा? C2 पोजीशन में अटैक करेगा। C2 पोजीशन मतलब दिस इज द C2 पोजीशन। तो इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम और एक बार ड्रॉ करते हैं। डबल बॉन्ड का पोजीशन भी मायने रखता है मैकेनिज्म ड्रॉ करने के वक्त। यहाँ पे हम डबल बॉन्ड को ड्रॉ करेंगे और इस दो जगह पे। तो एमाइड आयन जब अटैक करेगा इन द फर्स्ट स्टेप यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। हमें पता है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होता है? स्टेबल होता है। तो इस स्टेप में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों जनरेट हो सकता है। तो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या ऐड हो गया? NH2, बाकी एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड। देन क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज बाकी पूरे रिंग में घूमेगा, यानी कि एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट जनरेट करेगा। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं नेगेटिव चार्ज को कि ये पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है नेगेटिव चार्ज, और इस टाइप के स्टेबल इंटरमीडिएट ऑफ SNAR रिएक्शन, SNAR रिएक्शन में जो स्टेबल इंटरमीडिएट पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? मेसेनहेइमर इंटरमीडिएट। ये भी आप ध्यान रख सकते हो फॉर MCQ पर्पस। तो मेसेनहेइमर इंटरमीडिएट बहुत स्टेबल होता है। तो अगले स्टेप में क्या होगा? इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो नेगेटिव चार्ज था वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा ताकि एरोमेटिसिटी वापस रीजनरेट हो जाए, और यहाँ पे जो H है दैट विल बी रिमूव्ड एज हाइड्राइड एनायन। और इसी को मैं बोल रहा था कि H माइनस यहाँ पे एज ए लिविंग ग्रुप काम करता है, और ये हाइड्राइड एनायन किसके साथ रहेगा? फॉर द टाइम बिंग सोडामाइड। यहाँ पे आपने NaNH2 अगर यूज किया है या फिर KNH2 अगर यूज किया है,
तो उसका सोडियम प्लस या फिर पोटेशियम प्लस आयन के साथ H माइनस रहेगा, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक नहीं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा प्रोडक्ट तो आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए था वो हमें मिल गया, लाइक दिस। इसको हम क्या बोलेंगे? 2 एमाइनो पिरिडिन। अब 2 एमाइनो पिरिडिन के साथ हमारे पास क्या है? H माइनस आयन है और उसके साथ Na प्लस या फिर K प्लस कैटायन है। अब H माइनस आयन एज वी नो इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या करेगा? एमाइनो ग्रुप का जो 2 हाइड्रोजन है, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो एमाइनो ग्रुप का जो 2 हाइड्रोजन है उनमें से किसी एक को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड वापस नाइट्रोजन के ऊपर। सो आप ध्यान में रखना कि 2 एमाइनो पिरिडिन पे चिची-वेबिन रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है। ये फाइनली जाके इस स्टेज में रुकेगा जहाँ पे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इन H, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। एंड आपको 2 एमाइनो पिरिडिन को वापस जनरेट करने के लिए क्या देना पड़ेगा? वाटर मीडियम देना पड़ेगा। वाटर से वर्कअप करना पड़ेगा, तब जाके आपको 2 एमाइनो पिरिडिन वापस मिलेगा। नहीं तो चिची-वेबिन प्रोडक्ट यहाँ पे भी खत्म हो सकता है। तो ऑन द होल हमने क्या देखा? ऑन द होल देखा कि अगर आपके पास कोई पिरिडिन लाइक सिस्टम है, तो उस सिस्टम में अगर आप एमाइड आयन वाला कोई भी रिएजेंट को ऐड करते हो, देन यू विल गेट 2 एमाइनो प्रोडक्ट। ठीक है, हम मान लेते हैं कि सब चिची-वेबिन रिएक्शन के बाद आखिरी में वाटर मीडियम प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको ये 2 एमाइनो पिरिडिन टाइप प्रोडक्ट मिलेगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि क्विनोलिन को अगर KNH2 के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो कौन सा वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा? सिंपली चिची-वेबिन रिएक्शन वाला क्वेश्चन है। क्विनोलिन का स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज पिरिडिन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पिरिडिन के साथ कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, लाइक दिस। दिस इज क्विनोलिन। अब क्विनोलिन में अगर आप KNH2 या फिर NaNH2 प्रोवाइड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एमोनिया, तो क्या हो जाएगा? C2 पोजीशन में, ये है नाइट्रोजन पिरिडिन का एंड दिस इज C2 पोजीशन। सो C2 पोजीशन में एमाइड ग्रुप ऐड हो जाएगा। हेयर विल बी योर एमाइड ग्रुप। ये होगा आपका प्रोडक्ट एंड दिस इज इन ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट चॉइस।